हमारा टॉपिक है प्रोग्राम कंट्रोल फ्लो। इसमें हम कई चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हमारी डिस्कशन होगी वो है बूलियन एक्सप्रेशन। बूलियन एक्सप्रेशन क्या होते हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। बूलियन एक्सप्रेशन जनरली जो है ये दो तरह की आउटकम देते हैं, इसी वजह से इनका नाम बूलियन है। तो बूलियन आप टू को कहते हैं मैथमेटिक्स में। तो बूलियन एक्सप्रेशन ऐसे एक्सप्रेशन जिनकी मैक्सिमम आउटकम्स दो हो सकती हैं, या ट्रू या फॉल्स। तो हम देखेंगे। और बूलियन एक्सप्रेशंस बेसिकली डेवलप या बनते कैसे हैं, ये बनते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स के इस्तेमाल से या रिलेशनल ऑपरेटर्स के इस्तेमाल से। तो इन दोनों तरह के ऑपरेटर्स को अगर किसी एक्सप्रेशन में आप डाल दें या लगा दें, तो वो एक्सप्रेशन जो है बूलियन एक्सप्रेशन बन जाता है। कौन से होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स? जैसे ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल, लेस, लेस इक्वल। लॉजिकल ऑपरेटर्स जो हैं वो इक्वल, नॉट इक्वल, इन्हें हम लॉजिकल ऑपरेटर्स कहते हैं। अब जनरली प्रोग्रामिंग में कंडीशंस का अक्सर इस्तेमाल आता है। तो बूलियन एक्सप्रेशंस ऐसी जगहों पर इस्तेमाल होते हैं जहां पर आपको कंडीशनल वे में प्रोग्राम को चेक करना होता है। और अ बूलियन एक्सप्रेशन हैज द प्रिमिटिव डाटा टाइप बूलियन। और आपकी लैंग्वेज बूलियन एक्सप्रेशंस के लिए भी और बूलियन वेरिएबल्स के लिए भी टाइप प्रोवाइड की हुई है, उसका नाम ही बूलियन है। एंड ऑलवेज एवेल्युएट टू वन ऑफ टू वैल्यूज, ट्रू और फॉल्स। और उसमें दो ही तरह के लिटरल जा सकते हैं, कांस्टेंट लिटरल, ट्रू या फॉल्स। अब बूलियन एक्सप्रेशन कैन बी फॉर्मुलेटेड यूजिंग रिलेशनल ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स। एग्जाम्पल है, यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हमने फ्लैग का, और ओके का दोनों की टाइप बूलियन है। फ्लैग को हम ट्रू कह रहे हैं और ओके में फ्लैग असाइन कर रहे हैं। इनफैक्ट ओके में भी ट्रू ही आ गया। ये एक रिलेशनल ऑपरेटर्स का एक टेबल है। तो आप यहाँ पर देखें ऑपरेटर डबल इक्वल, विच मीन्स कि ए और बी इक्वल हैं या नहीं है। एक्सक्लेमेशन साइन के साथ असाइनमेंट ऑपरेटर जो है ये एक्चुअली शो कर रहा है नॉट इक्वल को। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम देखें तो यहाँ पर ये लेस देन का साइन है और ये कंपेयर कर रहा है ए को बी से लेस। फॉर इंस्टेंस ए की वैल्यू अगर 5 है और बी की वैल्यू 3 है, तो ये एक्सप्रेशन जो है ये फॉल्स रिटर्न करेगा। लेकिन इन अ सेम वे अगर हम ये बात करें कि ए की वैल्यू 7 है और बी की वैल्यू 10 है, तो ये एक्सप्रेशन जो है ये रिजल्ट ट्रू रिटर्न करेगा। इसी तरह से लेस इक्वल, ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल। ऑल रिलेशन ऑपरेटर्स आर बाइनरी। ये तमाम के तमाम रिलेशनल ऑपरेटर्स जो हैं ये बाइनरी होते हैं और इनकी प्रेसिडेंस जो है हाई टू लो होती है। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स और रिलेशनल ऑपरेटर्स और असाइनमेंट ऑपरेटर्स जो हैं इनकी ये प्रेसिडेंस है। यानी सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को डील किया जाता है, फिर सेकंड लेवल पे रिलेशनल ऑपरेटर्स को डील किया जाता है, और फाइनली सबसे आखिर में असाइनमेंट ऑपरेटर्स को डील किया जाता है। एग्जाम्पल है, जैसे आई की वैल्यू 1999 है, तो बूलियन जो है इज इवन आई की वैल्यू को अगर मॉड 2 कर लिया जाए और इसे कंपेयर किया जाए कि ये 2 पे वाकई डिविजिबल है, तो इज इवन में ट्रू आ जाएगा, अदरवाइज फॉल्स आ जाएगा। लेकिन इस सिचुएशन में क्योंकि आई की वैल्यू 1999 है और 2 से डिवाइड नहीं होगा कंप्लीटली, तो इसलिए इज इवन में फॉल्स ही आना चाहिए। और फ्लोट नम आर्स 56.5 है, तो ओवर टाइम इज इक्वल टू नम आर्स ग्रेटर देन 37.5। तो नम आर्स ग्रेटर देन 37.5 है, तो वैल्यू ट्रू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर जो नोटिस करने वाली बात है कि इस एक्सप्रेशन ने पहले इस पार्ट को सॉल्व किया और उसके बाद असाइनमेंट की। इस एक्सप्रेशन ने भी पहले इस पार्ट को सॉल्व किया और बाद में ओवर टाइम में असाइनमेंट की। तो यही प्रेसिडेंस रूल आपको एक्सप्लेन कर रहा है यहाँ पर। तो एक्चुअली जो यहाँ पर अंडरस्टैंड करने वाली बात थी वो यही कि प्रेसिडेंस रूल्स हमें क्लियर हो जाएं। लॉजिकल ऑपरेटर्स किस तरह से काम करते हैं ये इस स्लाइड पे आप देखें कि डबल इक्वल ऑपरेटर, नॉट इक्वल ऑपरेटर जो हैं ये लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं और ये भी इसी तरह से सेम वे में काम कर रहे हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स की फर्दर डिस्कशन में शॉर्ट सर्किटिंग का एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। शॉर्ट सर्किटिंग क्या चीज होती है कि फॉर इंस्टेंस मल्टीपल एक्सप्रेशंस को कंबाइंड करके आप कंबाइंड इफेक्ट देखना चाहते हैं, लेकिन पहला ही एक्सप्रेशन जो है वो किसी वजह से एवेल्युएट होता है और उसका रिजल्ट फॉल्स हो जाता है और उसकी वजह से टोटल एक्सप्रेशंस जो हैं फॉल्स हो जाते हैं। तो
وائز سچویشن یہ ہے کہ پہلے ایکسپریشن کے اوپر ہی چیک کر لیا جائے اور باقی ایکسپریشنز کو ایویلویٹ کرنے پہ نہ جایا جائے. اگر پہلا ایکسپریشن ہی فالس ہوتا ہے تو باقیوں کو اسکپ کر دیا جائے اور آنسر ریٹرن کر دیا جائے کہ پورے ایکسپریشن کا ریزلٹ فالس ہے. اس کانسیپٹ کو ہم شارٹ سرکٹنگ کہتے ہیں. ایگزامپل جیسے 4 ڈبل اکول ٹو 2 اینڈ 1 لیس دین 4. اب ذرا غور کریں کہ 4 ڈبل اکول ٹو 2 ہے ہی نہیں, یعنی 4 2 کے اکول ہی نہیں ہے, تو 1 لیس دین 4 کو چیک کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ہمیں پہلے ایکسپریشن سے ہی پتہ لگ رہا ہے کہ یہ بات ٹوٹلی غلط ہے. ان سیم وے ناٹ B1 اور 2.5 گریٹر دین 8. تو اب دیکھیں B1 جو ہے وہ اس کا ریزلٹ بے شک فالس تھا, پریویس آپ اسٹیٹمنٹ سے دیکھیں, تو جب ہم نے اس کے ساتھ ناٹ لگا دیا تو اٹ مینز اٹ از ٹرو. تو ٹرو ہونے کی وجہ سے اور اس میں ہے تو باقی ایکسپریشن چاہے سارے فالس ہو جائیں اس کا ریزلٹ ٹرو رہنا ہے, تو اس کا ریزلٹ ٹرو آ گیا. B3 ناٹ B1 اینڈ B2. اب B1 کا ریزلٹ ٹرو ہے اور B2 کا ریزلٹ فالس ہے, تو B1 کا ریزلٹ بیسیکلی ٹرو ہے لیکن B2 کا ریزلٹ فالس ہے. ان کا اینڈ کر کے ریزلٹ جو ہے وہ فالس آئے گا اور ناٹ کی وجہ سے وہ ٹرو ہو جائے گا. تو یہاں پر بیسیکلی ہمیں یہ لاجیکلی آپریٹرز کو سالو کرنے کا طریقہ انڈرسٹینڈ ہو رہا ہے. اسی طرح سے ہم سیکوینس کو دیکھ سکتے ہیں, B1 اور ناٹ B3 اینڈ B2 اٹ ول ریزلٹ فالس فالس اینڈ B2 اور فائنلی فالس. تو ایکچولی لاجیکل آپریٹرز جو ہیں ایک سے زیادہ ایکسپریشنز کو کمبائن کرنے کے لیے, ایک سے زیادہ بولین ایکسپریشنز کو کمبائن کرنے کے لیے یوز ہوتے ہیں. اور لاجیکل آپریٹرز بیسیکلی دو طرح کے ہیں, اور اینڈ. اور اینڈ کے کیس میں یعنی اینڈ یہ ہے کہ دونوں ایکسپریشنز کے ٹرو ہونے پر آؤٹ کم ٹرو ہوگی اور ادر وائز فالس ہوگی. اور کے کیس میں کیا ہوگا کہ ایک بھی ایکسپریشن ٹرو ہو گیا تو ٹوٹل آؤٹ پٹ ٹرو ہوگی, ادر وائز اگر دونوں ایکسپریشن فالس ہوتے ہیں تو صرف واحد یہی کیس ہے جس کی وجہ سے آؤٹ پٹ فالس آ سکتی ہے.